सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ अमन। कल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जो दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ, उसमें भारत की एक तरीके से आप कह सकते हैं करारी हार हुई। वैसे तो मैच आखिरी ओवर तक गया, भारत के हार में, लेकिन इससे करारी हार इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 359 रन का लक्ष्य भारत बचा नहीं पाया। क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने रन चेज किया, इससे लग रहा था कि भारत की गेंदबाजी बिल्कुल बेअसर है। जिस तरीके से भारत के गेंदबाज पिटते हुए नजर आए, जिस तरीके से मिसफील्ड रही, मार्करम का वो कैच छोड़ना भारी पड़ा जो जायसवाल ने छोड़ा। उसके बाद मार्करम बेहतरीन शतक लगाए गए, 110 रनों की पारी खेली, गजब की। साथ ही जिस चीज के लिए मैं कह रहा था फर्स्ट ओडीआई के बाद भी कि भारत जो जीता है वो कन्विंसिंगली नहीं जीता है, उसमें बहुत सारे लूप होल हैं। क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के उछल्ले बल्लेबाजों ने भी भारत की गेंदबाजी की धुनाई करी, उससे मालूम पड़ रहा था कि उस मैच में तो ठीक है, साउथ अफ्रीका का ऊपरी टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी आउट हो गया था, पहले 10 ओवर में ही 3 विकेट गिर गए लगभग। लेकिन जिस तरीके से नीचे के बल्लेबाजों ने भी बल्लेबाजी करी थी, वो साफ बता रहा था कि भारत की बल्लेबाजी जो 350 रन बना के खुश हो रही थी कि हम जीत जाएंगे, उसको धराशायी करेगी अगले मैच में। क्योंकि गेंदबाज इतने पिटे थे नीचे क्रम के बल्लेबाजों से, साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन हो, चाहे कोविन बॉश हो, बर्गर हो, सबने ही भारत के गेंदबाजों को पीटा, एकदम सबको आड़े हाथ लिया। उसका रिजल्ट आप देखिए, दूसरे ओडीआई में नजर भी आया, 359 रन साउथ अफ्रीका ने इजी टू वे में चेज कर दिए। जिस तरीके से खासकर आप गेंदबाजी की जो कह रहे थे, मैंने कहा भी था कुलदीप यादव वो लास्ट मैच के हीरो हैं, वो इस मैच में हीरो नहीं हो पाएंगे, बहुत कम चांस। क्योंकि लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी ढह गई एक तरीके से शुरू में, थोड़ा सा दबाव, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बार बेसिक ऑफ द गेम फॉलो करते हुए, और किस्मत भारत के साथ नहीं रही शायद कुछ कैच के मामलों में, लेकिन वो भारत की खुद की गलती भी थी कैच छोड़ने के विषय में। लेकिन वहीं पर आप गेंदबाजी की लूप होल देखें तो जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की पिटाई हुई, वो लगते ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज, बिल्कुल भी नहीं लगते। जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी थी 10 उससे ऊपर, मतलब इस तरीके की इकोनॉमी के साथ आप कैसे वनडे का विश्व कप जीतने की सोच सकते हैं, या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट। गेंदबाजी इस स्तर की, और मैंने कहा भी था कि पिच का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो विराट कोहली की बैटिंग हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़। पिच वो नहीं है जो पिच होनी चाहिए, जो पिच आपको वनडे टूर्नामेंट्स में मिलेगी, वो ऐसी पिच नहीं मिलेगी कि आप आए और कहीं से भी शॉट मार रहे हो 6 रन जा रहा है। भारत जिस तरीके से शायद पिचे भी बना रहा है, वो एक बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। बैलेंस रहना चाहिए गेंद और बल्ले के बीच में। ऐसा नहीं कि आप जहां बना रहा है बल्लेबाज शॉट खेल रहा है, शॉट लगाने को देख रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो आपकी घरेलू सीरीज है, लेकिन ठीक है, इससे मालूम पड़ रहा है कि आपके गेंदबाजों के पास कितना दमखम है, कितनी रियलिटी में स्किल है। क्योंकि जिस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा पिटे हैं, जिस तरीके से आपके और गेंदबाज भी पिटे हैं, बहुत ही खराब प्रदर्शन। जिस तरीके से फील्डिंग का भी देखा गया, जिस तरीके से चौके गए, रनआउट के मौके छोड़े गए, वो भी बहुत ज्यादा लचर कोचिंग स्टाफ के ऊपर सवाल उठाता है। क्योंकि एक मैच जीतने के बाद जिस तरीके से भारतीय कमेंटेटर्स अति उत्साह में आ जाते हैं कि वो कहते हैं ना कि अब तो अपने आगे कौन है, लेकिन असल में सामने वाली टीम भी खेलने आई है। साउथ अफ्रीका को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। वो एक बेहतरीन टीम है, जिस तरीके से उनके खिलाड़ी हैं, टीम परफॉर्मेंस पर जोर देती है, ना कि बड़े नामों पर। जिस तरीके से ब्रेविस से लेकर मार्करम से कोविन बॉश तक बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गजब की बल्लेबाजी। जो और खासकर
डेथ ओवर्स में उन्होंने अच्छा काम किया कि लास्ट के 11 ओवर में लगभग 74 रन ही भारत को बनाने दिए। डेथ ओवर में भारत की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा धीमे नजर आई। 11 ओवर में 74 रन बहुत कम कहे जा सकते हैं। जिस तरीके की पिच ओडीआईज में भारत बना रहा है, एकदम उठा के मारो वाली पिच है, कहीं से ही मारो। ये भी भारत की हार में एक बड़ा फैक्टर रहा कि भारत मैच हारा। लेकिन आप इसको भी नहीं नकार सकते कि ठीक है 11 ओवर में रन लास्ट डेथ ओवर में कम बने जितनी उम्मीद थी, लेकिन साथ ही 360 रन, लगभग 58 रन 50 ओवर में कम नहीं होते डिफेंड करने के लिए। डिफेंड होना चाहिए, खासकर जब अपने आप को आप सूरमा कहते हैं और आप चाहते हैं हमारी टीम आईसीसी टूर्नामेंट जीते। 359 रन डिफेंड होने ही चाहिए, क्योंकि आपकी गेंदबाजी जो है एक एक ओवर में दो दो छक्के खा के जा रहे लगातार आपके गेंदबाज। प्रसिद्ध कृष्णा जैसों की बात करी जाए तो बहुत ही लचर प्रदर्शन। तो 359 ओवरऑल टोटल अगर आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे साइन नहीं है आप गेंदबाजी के लिए, फील्डिंग के लिए, कोचिंग स्टाफ की रणनीति के लिए, और साथ ही आपकी पिचेस को लेकर भी एक सवाल उठना चाहिए। पिच इतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि वो एक चीज है, ठीक है वो पैसा वसूल फॉर्मेट चलाना चाहता है क्रिकेट वाले, खासकर विराट कोहली सेंचुरी लगा रहे हैं तो मजा आता है भारतीय फैंस को, समर्थकों को। लेकिन साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिच जिस तरीके से अगर आप 100 लगा के जा रहे हैं तो दूसरा भी आपसे तेज 100 लगाने के लिए बैठा है, और सामने वाली टीम के पास ज्यादा बड़े पावर हिटर्स हों तो आपको और ज्यादा सोच लेना चाहिए पिच के बारे में। तो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की मैं तो देखा, नीचे 8, 9, 10 नंबर तक बल्लेबाज धोके जाते हैं भारत को, वो स्थिति भारत गेंदबाजों की साफ बयां करता है। जिस तरीके ओवन बॉश भी चौके छक्के, नांद्रे ब्रगर तक चौके छक्के मार के जाते हैं, जिस तरीके से ये मार्को यानसन तो एक तरीके से तबाही मचा रखी है भारतीय गेंदबाजों के पीछे पड़ के, टेस्ट हो, वनडे हो, और शायद T20 में भी वो भारत के गेंदबाजों की चटनी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ठीक है वो पैसा वसूल मैच अच्छा लगता है, थोड़ा सा पिच में बैलेंस हो सकता है कि मैच 300 के स्कोर तक रहे या 350 तक बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मार रहे तो अच्छा है, खुश होते हो, लेकिन सामने वाला भी फिर आपको उतना ही धोएगा या आपके पास उतने काबिलियत गेंदबाज हों। अगर आपके गेंदबाज की इकोनॉमी 10+ चल रही है तो फिर आप गेंदबाज काबिल नहीं, एकदम नाकाबिल है। मैं उम्मीद करता हूं भारत के गेंदबाज जरूर सुधार करेंगे, यही गेंदबाज हमें मैच जितवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां चूक है वहां पर कमियां बताना भी एक सच्चे क्रिकेट प्रशंसक का दायित्व है, क्योंकि भारत के प्रशंसक अंधभक्त नहीं होने चाहिए, उन्हें फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए कि भारत क्यों हारा और किस तरीके से हारा। मैंने यही पहले मैच के बाद भी कहा था कि साउथ अफ्रीका हारा जरूर, लेकिन भारत कन्विंसिंगली नहीं जीता है, क्योंकि मैच आखिरी ओवर तक जाना, सिर्फ 16-17 रन के मार्जिन से जीतना, नॉट ए बिग डील। जिस तरीके से अब गेंद की गेंदबाजी हुई, लेट्स होप इंडिया सीरीज जीते तीसरे मैच में। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है, रोमांच बना हुआ है, और देखते हैं अगले मैच में क्या विराट कोहली एक और 100 लगाएंगे। आपकी क्या राय है आप मुझे बताइए कमेंट्स में। इसी के साथ इस बातचीत में ही इतना ही। जय हिंद, जय भारत।